नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। और आज बात करेंगे ऐसे विवाद पर जो पिछले एक नहीं कई दिनों से लगातार चल रहा है और धार्मिक शोर शराबे के बीच महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये विवाद आखिरकार यूपी तक आ पहुंचा है। आपको बता दें कि देश में हर दिन एक नया राजनीतिक विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से अजान वर्सेस जय हनुमान का जो विवाद है वो गलियों गलियों तक पहुंच रहा है, क्योंकि इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि मुंबई से शुरू हुआ ये विवाद अब यूपी के तमाम शहरों तक आ पहुंचा है। विवाद हालांकि महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जिसके बाद अजान पर उद्धव ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दी और उसके बाद अब शिवसेना और मनसे की लड़ाई यूपी में भी लगातार बढ़ती जा रही है। जगह जगह इसको लेकर तमाम प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लाउड स्पीकर को लेकर शिवसेना और मनसे के बीच शुरू हुआ विवाद अब सड़कों पर आ चुका है। संजय राउत के बयान के बाद शिवसेना के मुखपत्र कहे जाने वाले सामना अखबार के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की तस्वीर वाला एक पोस्टर भी लगाया, यानी कि सड़कों पर पूरी तरह से विवाद उतर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि तमाम लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट को मानेंगे, हम कानून को मानेंगे। जब किसी को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर आखिरकार समस्या कहां से? क्या ये प्रयोग राजनीतिक सफलता की एक कुंजी बनती जा रही है या किसी तरीके का सियासी प्रयोग है? इस पर हम तमाम चर्चा भी आज करेंगे। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे हनुमान चालीसा का नित्य नियम से पाठ होगा। चूंकि इतना परेशान हो चुके हैं हम लोग, सुबह 5 साढ़े 5 पे उठते हैं, अजान की आवाज कानों में पड़ने लगती है, पूरे शहर में अजान गूंजती है। इस वातावरण की शुद्धि करने के लिए संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हमारे हिंदू समाज के जो लोग हैं वो बहुत परेशान है इससे निजात दिलाने के लिए और वातावरण की शुद्धि के लिए भगवान राम का नाम और प्रभु हनुमान का नाम, इसके साथ हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। छत सोते सुबह से हम लोग को अजान की आवाज सुनाई देती थी, तो अब हम लोगों ने सोचा है कि हमारे चौराहे पे स्पीकर लगा के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके मानक के अनुसार सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ किया करेंगे। और इस पर एक खास पैनल हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो चुका है। तमाम लोगों से आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं। शमसी आज़ाद हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है शमसी जी आपका। शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ, कांग्रेस नेता हैं। धर्मेंद्र तोमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जय भगवान गोयल जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। इसके अलावा मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनसे के नेता से करते हैं, श्याम गौहर से करते हैं। श्याम गौहर जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बात जो शुरू हुई अब वो धीरे धीरे यूपी की सियासी गलियों तक, श्याम गौहर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शमसी आज़ाद जी से बात करते हैं। शमसी जी, आप ही बताइए कि मुंबई से शुरू हुआ ये जो बयान अब सीधा सीधा यूपी की राजनीतिक गलियों तक फैलता जा रहा है, आखिरकार इसे किस तरीके से आपकी पार्टी देख रही है? क्या कुछ स्टैंड है आपकी पार्टी का? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका चैनल का कि हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए और जनता से जुड़े हुए अहम मुद्दों को आपके यहाँ बहस में उठाया जाता है और मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद। महाराष्ट्र से चला था ये मुद्दा, लेकिन ये मुद्दा महाराष्ट्र से चला था इसके पहले भी बहुत बार ये आवाज़ें उठ चुकी हैं कि अजान की आवाज़ से जो है कुछ लोगों को तकलीफ़ें होती रहती हैं। तो उसका हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा उसका एक मानक तैयार किया गया है, जिस मानक के अनुसार ये कहा गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ उस मानक के अनुसार अगर बजाई जाए तो किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर एक साथ 4 5 6 7 8 10 मस्जिदें एक साथ होती है, तो एक साथ जब माइक की आवाज़ आती है तो उससे वहाँ पर रहने वाले लोगों को जो परेशानी होती है, अब सुबह का वक्त होता है, सोने का वक्त होता है, कुछ लोगों का इबादत का वक्त होता है, लेकिन कुछ लोगों का वही वक्त होता है जो देर रात तक काम करते हैं और सुबह देर से उठने के आदी होते हैं। उनके लिए वक्त जो होता है बहुत पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है। तो उन्होंने इस बात के लिए आवाज़ उठाई और उसको जो है मनसे ने वहाँ पर पार्टी के रूप में उठाई और वहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया है कि 3 मई तक अगर आवाज़ जो है माइक की कम न की गई तो हम खुद माइक। सर, इसका जवाब हम धर्मेंद्र तोमर जी से लेंगे जो कि शिवसेना से हैं। सर, महाराष्ट्र से विवाद उठा ये तो सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये तो हम सब शुरुआत से सुनते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस तरीके के जो बयान है, इस तरीके की जो बातें हैं वो अचानक हवा में कैसे तैरती नजर आ रही हैं? धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार है महाराष्ट्र में? सर्वप्रथम तो आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
और जहां तक मनसे की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब आया था जब मनसे का जन्म भी नहीं हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तब किया था, लेकिन मनसे उतने लंबे समय तक उसे अजान सुनाई नहीं दी। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नजदीक हैं। चुनाव को देखते ही इन्हें तुरंत सपने से जागे और तुरंत इनको हनुमान चालीसा याद आ गई। अगर ये वास्तव में सच्चे हैं और वास्तव में चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मानकों को माना जाए, तो फिर पूरे देश में लागू करें। महाराष्ट्र से क्यों शुरू कर रहे हैं? जब आपका जन्म हुआ था तब आपने क्यों चुप्पी साधे रखी? तब से लेकर आज तक सोते क्यों रहे? लेकिन सीधा दृष्टिकोण है कि राजनीतिक चुनाव सिर पर है, आपकी जमीन खिसक चुकी है पूरे चुनावों में। आप लोकसभा में जीरो हैं, आप विधानसभा में जीरो हैं, आप निकायों के चुनावों में जीरो हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी धरती चाहिए और उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी की सी टीम बनकर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। पीछे भारतीय जनता पार्टी आपको सहयोग कर रही है। चलिए इसका जवाब शमशी जी से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है, अस्थिर करने का काम आप लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सहयोग करे, इसका आपके पास कोई आधार या कोई प्रमाण पत्र तो है नहीं और ना आपसे मांगा जा रहा है। आप बताएं कि वहां पर ये मुद्दा उठाया गया तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? कि आप आपने कोई एक्शन वहां पर लिया है? आपने कोई कार्रवाई की? आपने कोई गिरफ्तारी की? या आपने बढ़कर कहा है कि मस्जिद की रखवाली हम करेंगे? आप मुसलमानों के बीच में जाकर उनकी आपने हिमायत की हो तो आप बताएं। आप भी तो कार्ड खेल रहे हैं मुसलमानों से। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मानक की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आपने मनसे की बात की तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर तब आया था जब आप भी पैदा हुए। सवाल ये है कि आजाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करती है। मनसे का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मनसे आज अब जीरो हो गया। आप खुद कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले से था, तो आपकी वहां पे सरकार है, आपने क्यों नहीं उसका इम्प्लीमेंट किया? आपने क्यों नहीं लागू किया वहां पर? अरे हमारी सरकार नहीं, आप बताएं ना। अभी आप तो मनसे पर आप शिकायत कर रहे हैं, भाजपा पर आप आरोप लगा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत पहले से आ चुका था, सरकार आपकी है, तो आपने वहां पे कुछ किया? आपने कार्रवाई की, आपने इम्प्लीमेंट कराया, वहां पे पालन कराया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्र हिंदू मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार पूरे भारत में लागू कराए। उनकी राय ले लेते हैं, केंद्र सरकार उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार क्या कर रही है, बताएं। इस पर उनका स्टैंड क्या है, वो क्या कहते हैं। जय भगवान गोयल क्या कहेंगे इस पर? इतना सियासी जहर क्यों? स्वाति जी, ये सब जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लाउड स्पीकर ऊंची ऊंची आवाज में चलते हैं उनके ऊपर बैन लगा रखा है। सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे से के बीच में आप ये सब नहीं कर सकते, 10 बजे के बाद। उसके बावजूद भी लगातार दिन में 5-5 बार अजान होती है। दूसरी ओर हमारे हिंदू माता के जागरण करते थे, पूरी रात हम लोग जाग करके माता का जागरण करते, जगराते करते थे। जब से सुप्रीम कोर्ट का आया है, पूरा हिंदू समाज जगराते छोड़ के माता की चौकी पे आ गया है, ताकि हम उसको 5-6 बजे शुरू करके 10 बजे खत्म कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के देश की वेला ना हो। क्यों सर 2 से 3 मिनट में इतनी आपत्ति? 2 से 3 ही मिनट तो होती है अजान। देखिए 2 से 3 मिनट की बात, 2 से 3 मिनट की जहां तक बात है, इसको लेके कई हमारे बुद्धिजीवी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आप अजान करो, अजान करने पे रोक नहीं है, मगर अजान माइक लगा करके जो अजान करके दूसरे लोगों को परेशान करना, दूसरे लोगों को अजान सुनाना, ये गलत परंपरा है। इसलिए आज मुद्दा ये है, चाहे मुद्दा उठाया मनसे ने, चाहे किसी ने उठाया हो, बात ये है आज देश का हिंदू समाज इस बात की प्रमुखता से मांग कर रहा है कि अब जो अजान 5-5 बार अजान हो रही है वो रुकनी चाहिए। अगर ये अजान नहीं रुकेगी, बिल्कुल ठीक है कि हिंदू समाज भी दिन में 2-2, 4-4, 5-5 बार सब माइकों पे बड़े बड़े माइक लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। केंद्र सरकार जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, उन्हें 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। हम किसी के अजान पे एतराज नहीं कर रहे, मगर जो अजान आज हो रही है, एक तरफा हो रही है, वो जानबूझ के अजान ना सुनने वाले लोगों को। श्याम गौहर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मनसे से। और श्याम गौहर जी, आप बताइए, क्योंकि विवाद तो शुरुआत की आपकी पार्टी ने, शुरू वहां से हुआ, और अब आप क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पर, क्योंकि यूपी तक आ चुका है ये विवाद?
देखिए महाराष्ट्र में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, आप देख सकते हैं कि राज साहब ने जो भूमिका पेश की है उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसका संदर्भ लेते हुए जो साहब ने जो भूमिका की है, जो लाउड स्पीकर के जो डेसिबल की जो मर्यादा है उसका पालन होना चाहिए। जैसे कि दिन में 5 बार अजान होती है, इसके कारण बहुत सारी दिक्कत समाज में होती है। राज साहब की किसी के प्रार्थना के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबका धर्म है, सबकी प्रार्थना है, वो होनी चाहिए, लेकिन उसको कुछ तो भी एक राइट्स होने चाहिए, एक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने प्रार्थना की वजह से दूसरे समाजों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हिसाब से सन्माननीय राज साहब ने ये भूमिका ली है। और इस भूमिका के मुसलमान भाइयों भी हमारे स्वागत कर रहे हैं। जो डेसिबल की जो मर्यादा होनी चाहिए उसका पालन सभी करेंगे ऐसे आने वाले दिनों में, ऐसी हमको अपेक्षा है। जी, आरोप तो आपके नेता पर ये भी लग रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर ये भी लग रहे हैं कि 2024 का चुनाव आने वाला है और अपनी राजनीति हमारे नेता सन्माननीय राज साहब है, उद्धव ठाकरे नहीं है। राज ठाकरे पर आरोप लग रहा है, वो सेक्युलरवादी नेते हैं उद्धव ठाकरे, हमारे राज साहब हमारे नेते हैं। जी, राज ठाकरे, माफ कीजिएगा, राज ठाकरे पर आरोप लग रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप तो अभी होने वाले, क्योंकि उन्होंने सच मुद्दा हाथ में लिया है, तो ये चीजें होने वाली है। इसको हम मायने नहीं रखते। जी, मतीन खान, आप क्या बोलेंगे इस पर? मैं तो यही कहूँगा कि जिस साहब ने, राज ठाकरे साहब ने जिस अंदाज में ये आरोप मतलब ये आपत्ति जताई है, ये वही हैं। श्याम गौहर साहब यहाँ पर हैं, ये हिंदी भाषी है, ये उर्दू मतलब उत्तर भाषी हैं या वहाँ के महाराष्ट्रियन है? ये महाराष्ट्रियन, हम महाराष्ट्रियन। श्याम गौहर साहब महाराष्ट्रियन है या यूपी के हैं? आप जवाब दीजिए, आपसे सवाल किया गया है, आपसे सवाल किया गया है, उसका जवाब देना आपका कर्तव्य है। भारतीय मैं तो पूछ रहा हूँ, है, हिंदुस्तानी है सर। मतीन खान, आप भारतीय नहीं, यहाँ पर आप क्षेत्रवाद में बांटिए किसी को। अरे वो राज ठाकरे भारतीयों को मारेंगे, करते हैं आप बांटने का काम ना करें। ठाकरे मुंबई में रहने नहीं देंगे, सवाल पूछा गया उत्तर भारतीयों को मारेंगे, जूते से मारेंगे। सीधा सवाल ये आप ज्यादा लाउड ना हो जाए, तो फिर ऐतराज क्यों है? क्योंकि आपके लोग भी यही कहते हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। हिंदूवादी संगठनों की बात करें तो वो भी कहते हैं हमें कोई ऐतराज नहीं। जब किसी को कोई ऐतराज नहीं तो फिर समस्या कहाँ से है? क्यों इतना विरोध? उत्तर भारतीयों को, उत्तर भारतीय हिंदुओं को मारेंगे, उत्तर भारतीय हिंदुओं को राज ठाकरे जूते से, चप्पल से, लाठी से, डंडे से मारेंगे। उल्टी सीधी बातें इस डिबेट में मत कीजिए, वही राज ठाकरे है ना। ये देश, भाषा का संयम रखिए। क्या उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ? जी स्वाति जी जी बिल्कुल, आपका स्वागत है सर, लेकिन अच्छे शब्दों का यूज कीजिए कम से कम। जिसने जो किया, जो कर रहा है उसको करने दीजिए। डिबेट तो सिंपल से सब्जेक्ट पर हो रही है। वही तो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, वही तो संविधान तोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उनको कहा जा रहा है, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ने मर्यादा रखी अपने हाथों में। जी, कहाँ की बातें करने लग गए आप? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़वा दीजिए, ये क्या लिखा हुआ मौलाना साहब? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है कि 6 बजे से लेकर के और सुबह 6 बजे से और रात 10 बजे तक के है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के है कि आप ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते। देखिए, इसको लेकर यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने एक नजीर पेश किया जहां पूरी फिजाओं में सियासी जहर घोला जा रहा है। उसको लेकर जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, तस्वीर भी हमने लगातार अपने चैनल पर चलाई और एक नजीर पेश की जहां पर वो भाषण दे रहे थे। जैसे ही अजान शुरू हुई, उन्होंने अपने संबोधन को बीच में रोक दिया, एक नजीर पेश करने की कोशिश की, एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है। आप लोग क्यों नहीं समझते इसको? अरे पोल्यूशन की वजह से साथ नहीं ले पा रहे, क्या ये जो सोल्यूशन है? नजीर पेश कर रहे हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश जी, मगर ये क्या कर रहे हैं? देखिए सर, वो नजीर पेश कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मतीन खान साहब, देखिए हमारे महाराष्ट्र में राज साहब ने सभी जी सुन रहे हैं आपको, कहिए।
सभी हमारे राज साहब ने सभी जातीय धर्मीय लोगों को साथ में लेके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की है, जो कि हमारे नासिक में सलीम शेख करके हमारे नगर सेवक के कॉर्पोरेटर है, उनको हमारे नासिक महानगर पालिका की सबसे बड़ी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के उन्होंने चेयरमैन बनाया, सभागृह नेता बनाया, गट नेता बनाया। दूसरे के हमारे सैयद हमारे हाजी उनको यहाँ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। हमारे इसमें भी बहुत सारे मुस्लिम भाई है जो हमारे साथ काम करते हैं। लेकिन जब ये मुद्दा आया होंगे क्या, तो राज साहब ने जो मुद्दा लिया है वो न्यायालय के कोर्ट के जजमेंट से लिया है। जो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस पे राज साहब ने लिया है, तो इसमें दिक्कत क्या है? चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ शैलेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल कांग्रेस बहुत चुप है, शायद जिस तरीके से हार हुई उस पर रणनीति बना रही है, आगे कैसे जीत हासिल की जाए। सर, इस पर जवाब आप भी दे दीजिए, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हालांकि ये जो विवाद है आज का नहीं, बिल्कुल काफी समय से पहले ही से चल रहा है। बहुत सी सीटें कांग्रेस क्या कहती है? लोकसभा विधानसभा में विराजमान बैठे हैं। अपराध को अगर अपराध के नजरिए से देखा जाए तो बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि इस वक्त की सरकारें जो है, जो खास तौर से एक विशेष वर्ग की सरकार है, मुझे लगता है कि ये एक मजहबी अपराध की तरह देख रहे हैं। जो आपकी बात का मैं कंडम करता हूँ, किसी विशेष वर्ग की सरकार नहीं है। सरकार जो होती है जनता चुनकर सरकार को लाती है। नहीं, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। किसी विशेष वर्ग की सरकार नहीं, किसी विशेष वर्ग को ना किसी विशेष वर्ग की सरकार ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने मैंडेट दिया है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में मोदी सरकार को भी दिया है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि किसी विशेष वर्ग की सरकार आपने कैसे कह दिया? आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे, आप अपने शब्दों को थोड़ा गौर करके देखिए। किसी विशेष वर्ग को मैंने बोला, किसी विशेष वर्ग को, बात समझिए। मैंने बात समझ। आप कांग्रेसियों का यही हमेशा से रहा है, रुख रहा है कि हमेशा बात को घुमाकर सांप्रदायिक उसको रूप देना और उसके बाद माहौल को बिगाड़ना। देखिए, सांप्रदायिक सरकार को ही पूरा डायरेक्ट कह दिया कि एक विशेष संप्रदाय की सरकार है। नहीं, अब आप अपने हिसाब से बोल लीजिए, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक विशेष वर्ग को अगर आप टारगेट करके मजहबी अपराध समझेंगे तो गलत होगा। अपराध को अपराध की श्रेणी में रखिए, यहाँ से लेके और किसी केंद्र तक कहीं भी हो। आप अपराध को अपराध की श्रेणी में रखिए, उसको मजहबी श्रेणी में मत लाइए। और वो मुझे लगता है कि मजहबी श्रेणी में लाना अपराध को एक तरह से गलत भी होगा, समाज के लिए भी, हमारे आपके लिए भी, सबके लिए। शमशी जी और धर्मेंद्र तोमर जी और इसके अलावा जय भगवान गोयल, आप तीनों से एक यही मेरा सवाल है कि क्या और कुछ मुद्दे अब देश में नहीं रह गए हैं? यही मुद्दे रह गए हैं, इन्हीं पर डिबेट हो, और जो मुद्दे हैं विकास के वो पीछे हैं, सिर्फ और सिर्फ अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पर ही डिबेट होगी? अब पहले मैं जवाब दे दूं जी। देखिए, अपने भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी मजहब को, कभी किसी धर्म को, कभी किसी जाति को टारगेट करने का काम नहीं किया है। और हमारे बहुत सज्जन और बहुत सम्मानित नेता इन्होंने खुद बताया, शिवसेना के हैं, इन्होंने खुद बताया कि सुप्रीम कोर्ट का कानून ये बहुत पहले आ चुका था। भारतीय जनता पार्टी जब तक उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कराती, जब तक जनता खुद जाकर शिकायत न करे, जनता का जब लगातार विरोध होने लगता है, तब उसके बाद सरकार को एक्शन लेना पड़ता है और सरकार उस पर काम करने की आती है। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि हम फौरन ही कोई उनको गाइडलाइन दे दें, किस तरीके से आपका माइक उतार लिया जाएगा, इस तरीके से ये किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अभी रमजान की मुबारकबाद, कासगंज, अलीगढ़, कानपुर, ये 4 जिले हैं, और वाराणसी के काशी में भी लोग अपनी छतों पर, आपको शायद पता हो, हनुमान चालीसा को उन्होंने हनुमान चालीसा लगाने की पाबंदी थोड़ी है। आप हनुमान चालीसा कहीं पर भी लगा सकते हैं, उसको हम रोक थोड़ी सकते हैं भाई। अगर उनकी अजान हो रही है तो हम हनुमान चालीसा भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोके। हनुमान चालीसा किसी के धर्म से जुड़ा हुआ है, कहीं पर भी किया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ हो रही है कि शोर जो हो रहा है, वायु प्रदूषण अगर उससे हो रहा है, शोर से, ये कौन सी बात होती कि अगर एक पक्ष नहीं रुकता है तो दूसरा पक्ष भी कहता है कि हम भी शांत नहीं बैठेंगे? ये कहाँ की बात? नहीं, दूसरा पक्ष नहीं हो रहा है, उसको भी समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर सबको पालन करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का कानून है, हिंदुस्तान की सरकार उसी कानून के सहारे, संविधान के सहारे चलती है। जो कानून कहेगा उस पर न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई अजान है, न कोई हनुमान चालीसा है। सबको एक दायरे में रखकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और हमारे नेताओं का कहना यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सरकार चल रही है। जी, जय भगवान गोयल, जब हमारा देश में एक संविधान है, एक कानून है, सब लोग देश के संविधान को मानते हैं, एक लोकतंत्र है, तो फिर आखिरकार इतना विरोध क्यों?
दो लोगों के बीच में? क्यों इतना विरोध? देखिए, एक तो बात यह है कि 2000 का ये फैसला हुआ, सन 2000 का, आज 22 वर्ष हो गए। सुप्रीम कोर्ट का ये देश आ चुका है कि जो अजान है वो माइक के ऊपर नहीं करना, ये नियम कायदे कानून का खिलाफ है। अपनी अजान करो। मगर दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में हमारे यहाँ ब्रह्मपुरी बाढ़ है, लाउड स्पीकर पे मना दी नहीं है। ब्रह्मपुरी बाढ़ में गली नंबर 2, गली नंबर 7, गली नंबर 8, गली नंबर 13 बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं? कि यहाँ पर पहले माइक लगा करके अजान शुरू की गई, धीरे धीरे यहाँ हिंदुओं ने अपने घर बेचने खाली कर दिए। आज आप चाहें तो आप आके देखें जो गलियां हैं एक एक करके कैसे एक साजिश के तहत खाली करवाई गई हैं। इसके अलावा हमारे जो गौतमपुरी की गली नंबर 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19 बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। ये सारी की सारी हिंदू पॉपुलेशन के मोहल्ले थे, गलियां थी। यहाँ एक एक करके जान के लेकर के माइक लगाए गए बड़े बड़े ऊंचे। आसपास का हिंदू परेशान होने लगा, बहन बेटियां परेशान होने लगी, बड़े बूढ़े बार परेशान होने लगे और धीरे 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 पूरी की पूरी कॉलोनी खाली होती जा रही है। एक ये बहुत बड़ी साजिश है जो हिंदुओं के साथ यहाँ पर करी जा रही है और हिंदू 20-22 साल से सहन कर रहा है। अब सहन करने का जो मादा है वो खत्म हो चुका है। इसलिए आज देश का हिंदू समाज स्पष्ट कह रहा है कि माइक सबके बंद होने चाहिए। ये अजान करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, ये बात अब देश का हिंदू समाज सहन करने वाला नहीं है। इसलिए राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी के लिए सर, है। आप तो ये कह रहे हैं कि हम एक तरफ मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम जिलों में लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इससे माहौल खराब नहीं होगा? आपको ऐसा नहीं लगता? चलिए इसका जवाब मतीन खान से लेंगे। माहौल खराब हुआ नहीं, क्या कुछ कहेंगे? अभी तक तो माहौल खराब हुआ नहीं। अगर ये माहौल खराब करना चाहते हैं, माहौल खराब होगा, माहौल तो खराब होगा। इन लोगों को देश की मुख्य धारा में रह करके कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून का सम्मान करते हुए ये अपनी अजान करें, अपनी जो भी पूजा पाठ करें, हमें कोई विरोध नहीं है। मगर हमारे ऊपर जबरदस्ती ना थोपे। अगर जबरदस्ती थोपेंगे तो हिंदू समाज डट के इसका विरोध करेगा। मतीन जी को बोलने दीजिए। देखिए गोयल जी ससम्मान में बात कर रहा हूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का पहली बात तो एक ऑर्डर पढ़ लीजिए आप। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के पाबंदी है, उसके बाद आप परमिशन ले करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं लाउड स्पीकर का पूरी तरह से। लाउड स्पीकर मगर आप 5:30 में शुरू कर देते हैं जान, वो नहीं, मगर आप 5:30 में जान शुरू कर देते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो आपका आरोप है, आप बात सुनिए, आप बात सुनिए। दूसरी बात यह है कि आप जिस अंदाज में कह रहे हैं कि साहब अजान दे करके मैं पूरे भारत के अंदर किसी भी गली कूचे मोहल्ले बड़े शहर छोटे शहर गांव कस्बा करीने में कोई भी एक ऐसा बता दीजिए हमारा देश हिंदू भाई जो अजान की वजह से घर छोड़ करके चला गया हो, उसने घर पे छोड़ दिया हो। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है। आओ ब्रह्मपुरी में, आओ ब्रह्मपुरी में, ये हमारी स्वाति बहन भी आए, मैं देता हूँ प्रूफ कि कैसे हमारी एक एक करके पूरी की पूरी गलियां मोहल्ले खाली हो गए और पूरे का पूरा हिंदू एरिया था, हिंदूवादी थी और सारी की सारी खाली हो गई है। आज दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मैं आपको प्रूफ देता हूँ। बहुत शिक्षा है देश के अंदर, बहुत क्या लगता है आपको कि सियासी फायदा इसका किसको मिलेगा? आपकी पार्टी को, मनसे को, या फिर बीजेपी को, या फिर कांग्रेस को? क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं 2024 में। कोई भी कुछ भी प्रयास कर ले, कोई भी कुछ भी प्रयास कर ले, महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह से जानती है कि शिवसेना अपने हिंदुत्व पर कितनी पक्की है। लेकिन हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे की पूजा पद्धति पर रोक लगाएं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन कराना शिवसेना का काम है, वो हम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन हो। धर्मेंद्र जी कहाँ कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन केंद्र सरकार पूरे देश में कराए। सरकार चला रहे हो आप, कांग्रेस के साथ मिलकर चला रहे हो, उसके साथ राष्ट्रवादी कहाँ मिलकर चला रहे हो? आप लगाओ ना जी सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन आपको जानकारी नहीं है गोयल साहब,
आपको पूरी जानकारी नहीं है गोयल जानकारी साहब? है, बिल्कुल जानकारी है। पूरी जानकारी लगाए ना है। बैन, क्यों नहीं लगा मैं रहे ये बैन? कह रहा हूँ बाला माननीय साहब सुप्रीम ठाकरे जब कोर्ट थे के जो शिवसेना आदेश के है चीफ, वो खुलेआम इसका मानक विरोध किया कर गया रहे है। थे। पूरा कश्ती में मुझे बाला नहीं साहब लग रहा कि ठाकरे कोई थे, निष्कर्ष इसका निकलेगा। विरोध कर रहे थे बाला साहब जिस ठाकरे, दिन तक मगर सामने आप आएगा। कांग्रेस के साथ आ गए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ आ गए हैं। जब लड़ेंगे उनकी तो भाषा फिर बोलने नहीं लगे। फैलेगी, शांति शिवसेना कहाँ प्रमुख आएगी? बाला साहब ठाकरे ने हमेशा पवित्र से महीना चल रहा है रोजे का, कम से कम उसका तो ख्याल रखिए। डट के विरोध किया उन्होंने, हमेशा विरोध किया बाला साहब ठाकरे ने, मगर आज गाँव में आप जहर ना कांग्रेस फैले, की गोदी में बैठ कोशिश तो करके हम कर सकते हैं। सोनिया चलिए गांधी फिलहाल बैठ रुक रहे हैं करके छोटे से ब्रेक के वही- लिए। ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा लगातार जारी है और तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी।